बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मार्च से पहले मार्च का आगाज हो गया है। आज सिंध हुकूक मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो घोट की सखर से जिसका आगाज हो गया है और 6 मार्च को ये कराची पहुंचेगा। लेकिन साथ ही साथ जो है वो 27 फरवरी से यानी कल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मार्च उसका आगाज हो रहा है मज़ार कायद से, और वो इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा होगा। इस तरीके से हुकूमत भी मार्च कर रही है, अपोजिशन जमातें भी मार्च कर रही हैं, और इसी के साथ साथ तहरीक अदम एतमाद की बातें अपने उरूज के ऊपर हैं। पंजाब से तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, वजीर आला पंजाब के खिलाफ, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है। अपोजिशन की जमातें एक दूसरे से मिल रही हैं, हुकूमत के इत्तेहादियों से मिल रही हैं, और साथ साथ नंबर गेम्स के हवाले से बातचीत हो रही है। हुकूमत ये दावा करती है कि अपोजिशन के अरकान उनसे राब्ते में हैं। अपोजिशन ये दावा करती है कि जो हुकूमती अरकान हैं, कानून साज हैं, वो अपोजिशन या मुत्तहदा अपोजिशन से राब्ते के अंदर हैं। ये वक्त बताएगा कि कौन किसको खरीद रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक चीज जिसके अंदर नंबर गेम्स के हवाले से जहांगीर तरीन का किरदार या उनकी जो रोल है वो बड़ा अहम या कुलीदी किरदार अदा वो करेंगे। इलाज के लिए वो लंदन तो रवाना हो गए हैं। देखते हैं, लंदन वैसे भी पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा है। लंदन जाके महज वो इलाज कराते हैं या इलाज के साथ साथ कुछ और भी मामलात, सियासी मामलात वहां तय होते हैं। लेकिन एक चीज जो अहम है जिसके ऊपर बात करना जरूरी समझूंगा, एहतजाज हो, तनकीद हो, सब कुछ हो। अभी गुज़िश्ता दिनों एक तनकीद के ऊपर जिस तरीके से मोहसिन बेग के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ, जो FIR दर्ज कराई गई, जो भी मामला हुआ वो सबके सामने, उसका मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कंटेनर जो धरने में मौजूद था, उसके ऊपर एक कैरिकेचर या आसिफ अली जरदारी साहब का जो कैरिकेचर है, और इसी तरीके से जो उन्होंने एक स्लोगन बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि तीर तोड़ो और सिंध जोड़ो वाली बात, तो क्या ये बात भी बड़ी अहमियत रखती है कि किसी भी सियासी शख्सियत के कार्टून या कैरिकेचर के ऊपर से एक मुहिम या हुकूक की बात करना, क्या वाकई ये इस हुकूक की बात की जाएगी कैरिकेचर्स बना के? जस्ट एक ऑब्जर्वेशन ये अपने तौर के ऊपर, क्योंकि जब आप बात करते हैं हुकूक की तो सियासी शख्सियात जो भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस या उनकी जो अहमियत है, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक रखते हो, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो एहतराम है वो मलूज़ खातिर होना चाहिए, बाकी सियासत अपनी जगह के ऊपर है। इसके साथ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस सारे मामले के ऊपर कहते हैं तुरप का पत्ता, तुरप के पत्ते की बात की, उन्होंने कहा कि ये तुरप का पत्ता है। खान साहब ने सीने से कार्ड लगा के रखे हुए, शो वक्त आने के ऊपर करेंगे। जरा शेख रशीद साहब की बात सुनते हैं, आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे और अपने मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार अगर शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। और आप जो ताशें सजा रहे हैं, इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के ताश रखी हुई है, और आपकी खरीदो फरोख्त के जुमा बाजार में इमरान खान सियासी ड्रोन हमला करेगा। और जो अपोजिशन के लोग इमरान खान को समझ नहीं रहे, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको पार्लिमानी जुबान में कहा कि वो तुरप का ऐसा पत्ता खेलेगा, ऐसा सियासी ड्रोन मारेगा कि ये नेस्तो नाबूद हो जाएंगे सियासी तौर पे। वफाक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान और ये बात आपने सुनी है। यकीनन इसी चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान है जमशेद इकबाल चीमा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जमशेद चीमा साहब, आपसे आगाज कर लेता हूँ। यह तुरप का पत्ता अभी तक इमरान खान साहब के पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तुरप का पत्ता जो है वो तो आपकी ज़रूरत किसी और की है, हमारा तो हमने तो मेंटेन करना है। हमारे 180 वोट हैं, हमने 180 वोट मेंटेन करने हैं। 180 वोट को मेंटेन करने के लिए हमें कोई इशू नहीं है। ना हमारे लोग जो हैं ना वो हमसे नाराज़ हैं, ना वोट दे सकते हैं कानूनी तौर पर। इत्तेहादी हमारे बार बार अपना फैसला सुना चुके हैं। सो बेसिकली आप कह लें कि ये जो है ना, जिसे कहते हैं को अपसेट करना जो है वो अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो कोई अपसेट करें कोई चीज़। मतलब खबर ये नहीं है कि ये हुकूमत के पास अक्सरियत है कि नहीं है। खबर तो हो सकती है खुदा न खास्ता कोई ऐसी कि जी अपोजिशन ने कोई, और क्या ऐसा हो जाए कि अगर ये तुरप का पत्ता अपोजिशन हासिल कर ले फिर?
नहीं, तुरप का पत्ता देखिए फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, उसकी वजह बेसिक जो है ना, हमने दलील से चलना होता है, दलील से चलना होता है और चीज़ें मतलब एक सर्टन उसका एक यू कैन से पाथ होता है जिस पे चलती हैं। इस वक्त देखें पीपल्स पार्टी की जो एनिमिटी है या राइवलरी है वो जीडीए के साथ है और एमकेएम के साथ है। और नून लीग की जो नून लीग ने आप कह रहे हैं कि जितनी भी दुश्मनी है, राइवलरी है, चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि हम 14 बार बीटरे हुए हैं, 14 टाइम्स हम बीटरे हुए हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से या मियाँ शरीफ से। सो आप कह लें कि फिर एक दूसरे पे रिवेंजफुल केसेस इन्होंने बनाए या इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जीना हराम किया, बड़ी मुश्किल से मैं समझता चौधरी परवेज अलाई और मोनस अलाई को जेल जाने से बचे। कुछ लोगों को इंटरवीन करना पड़ा इनको जेल जाने से बचाने के लिए। और शहबाज शरीफ साहब हमेशा उन्हें कहा करते थे चोर चौधरी है, चौधरी नहीं है, चोर चौधरी हैं। सो बेसिकली ये जो बिटर हिस्ट्री है, बिटरनेस है हिस्ट्री में, वो नून लीग की और पीपल्स पार्टी की है, वो एमके वो काफ लीग की और नून लीग की है, वो लेकिन सियासत में कोई चीज हरफ आखिर तो नहीं है ना चीमा साहब, सियासत में तो कोई चीज भी हरफ आखिर नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कल को जो पीपल्स पार्टी के अंदर थे, जो नून के अंदर थे, जो काफ के अंदर थे, आज वो आपकी जमात का हिस्सा भी है। नहीं, अगली बात है फिर मुफाद, अगली बात है कि मुफाद क्या है। सो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं ना इत्तेहादी, जिसे वेल यू कैन से एंटरटेन्ड हैं, वेल एंटरटेन्ड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, वो अच्छा वेल प्लेस्ड हैं। तो वेल प्लेस्ड बंदा जो है उसके लिए देने को कुछ नहीं है इनके पास। तो देने में जो है मतलब पुरानी जो बात ये जो ना हुकूमत के पास मैनूवर करने की ताकत होती है। ये जो जरदारी साहब या नवाज शरीफ, इनके पास तो पैसे ही पैसे हैं ना, और क्या है। तो पैसे बरल जो हैं, ये कौन से कि पैसों की वो अहमियत कभी हुकूमत के सामने नहीं होती। अच्छा चले, आपने कहा कि मनूवर करने की ताकत हुकूमत के पास होती है और वही उसको मनूवर कर सकती है। मैं सबसे पहले इसमें बंदो खेल साहब आप मुझे बताइएगा कि ये टास्क पूरा तहरीक अदम एतमाद का जरदारी साहब के सुपुर्द किया गया, बड़ी मुलाकातें हुई, बातचीत हुई है, कैसे करेंगे? क्योंकि ये जो तुर्प के पत्ते वाली बात है, क्या इस वक्त अपोजिशन के पास वाकई कोई इस तरह का पत्ता है या ऐसे मामलात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसके मुताबिक वो यकीन से ये कह सकते हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद वो लेकर आएंगे वो कामयाब होगी? और मुझसे पहले मुझे ये बता दें, ये सबसे पहले आपने आगाज पंजाब से करना है या वजीर आजम के खिलाफ लेकर आएंगे सबसे पहले? ऐसे आप भाई हो, सारी बातें आपको बता दूं तो सस्पेंस क्या रहेगी। चले कुछ तो बता दे, ज्यादा ना बताए, कुछ बता दे। पहली बात तो ये है कि अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो वज़ीर आज़म के खिलाफ भी होगी, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी होगी और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी होगी। अब तीनों में से कौन पहला होगा अच्छा वो होना है, नंबर एक बात। दूसरी बात, आपने ये कहा कि कैसे करेंगे। आपको पता है पोजीशन के पास 162 अरकान है जी हाँ, और हमें 172 जो है ना पूरे करने हैं। जी ठीक है, 10 अरकान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब 10 अरकान जो है ना आप थोड़ा सा एमक्यूएम पे नजर डाले, बाप पार्टी पे डाले जो पिछले हफ्ते उन्होंने बाइकाट किए सेनेट से कि हम कभी असेंबली में नहीं आएंगे, जी ठीक है, और फिर काफली के ऊपर नजर डालिए। और तरीके इंसाफ की जो लोग हैं जो आगे पीछे, चाहे जहांगीर तरीन ग्रुप हो, चाहे परवेज खट्टक हो, चाहे नूर आलम खान हो, चाहे आमिर लियाकत हो, चाहे कराची के एमएनए हो, तो इन सब पे थोड़ा सा आप नजर डालें। तो इन सब चीजों में क्या हमें 10 वोट नहीं मिल सकेंगे? अब फैसला तो मैंने आपको सुना दिया है। अच्छा ये सारे मिलके क्या हम 10 वोट नहीं उठ सके? और फिर जो काम आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले की है तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि एक जरदारी साहब पर बारी, हम एक जरदारी सबसे यारी। तो ये अपोजिशन के ऊपर तो ये भी इल्जाम लग रहा है अब की बार के जो हुकूमती अरकान है उनको पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे दे के उनको जो है उनकी वफादारियां ली जा रही हैं। अब इस बात के अलावा उनके पास है कौन सी कहने की बात? क्या नूर आलम खान को हमने पैसे दिए जो कौमी असम्बली में मौजूद था उस दिन? उन्होंने कहा कि आगे 3 लाइन जो है ना वो एसीएल में डाल दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, अपने वज़ीर आज़म और काबिने को बोला था। क्या आमिर लियाकत को हमने पैसे दिए जिन्होंने कहा मैं असम्बली में आई नहीं हूं, मुझे लाया गया? क्या कराची के मैंने जिन्हें धरने की धमकी दी है वफाकी हुकूमत की गैस लोड शेडिंग के हवाले से, क्या हमने पैसे दिए? क्या हमने बाप पार्टी को पैसे दिए जिन्होंने सेनेट से बाइकाट किए? क्या हम काफली को पैसे देंगे? क्या हम एमक्यूएम को पैसे देंगे? अब ये सारे सवाल तो आप खुद जवाब आपके पास होना चाहिए। निहाल हाशमी साहब,
कितना आसान है इस बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाने के हवाले से? कितने पुरुमीद हैं, कितना यकीन है इस बार? कितनी इस बार जो है वो जो कोशिशें हैं वो आपकी रायगा नहीं जाएंगी इससे पहले तक? क्योंकि जो बात शेख रशीद कह रहे हैं कि इमरान खान ऐसा ड्रोन हमला करेगा, ऐसा ड्रोन मारेगा कि सब कुछ दबड़बूस हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों चीज मैं आपकी डिस्कस कर लूं। एक आपने ड्रोन की बात की, शेख रशीद की, और दूसरी आपने तुरुप का पत्ता कहा। ये मुमकिन है तुरुप का पत्ता हो, मगर उस सूरत में कामयाब होगी अगर जो कीमत है मार्केट में खुर्दोनौश के लिए पेट्रोल का, डॉलर का, बिजली का, गैस का, वो 2018 से नीचे आ जाए। अगर नवाज शरीफ के वक्त में आटा 30 रुपए था, ये आज 20 रुपए हो जाए। अगर चीनी 60 था, आज 40 हो जाए। अगर पेट्रोल उस वक्त 65-66 था, तो आज अगर उसको 46 पे ले आए। अगर डॉलर को ये 90 पे 80 पे ले आए। अगर बिजली का जो पर यूनिट कीमत मियां नवाज शरीफ के वक्त में 9 रुपए की थी, आज अगर वो 6 रुपया कर दें, तो यकीन जाने फिर अपोजिशन के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अपोजिशन बिल्कुल तरह अकेले होगी, चंद लोग ही होंगे। अवाम इमरान खान के लिए ढोल बताशे लेके गलियों मोहल्लों में, बाजारों में निकलेगी और झूम झूम के गाएगी इमरान जिंदाबाद। मगर अगर ऐसा नहीं है तो ये ड्रोन हमला तो पहले ही मार चुके हैं पाकिस्तान के मईशत पे, पाकिस्तान के महंगाइयों पे, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी पे, पाकिस्तान की माशरत पे, पाकिस्तान के मीडिया पे, पाकिस्तान के इजहार आज़ादी के राय पे। वरना अपने अपने बड़े करीबी दोस्त मोहसिन बेग को जिस अंदाज में, जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया, और उससे बढ़ के बैनुल-अक़वामी ड्रोन भी वो मार चुके हैं। जब वो जाते हैं, ये दुनिया का वाहिद सरबराह मुमलिकत की मीटिंग्स होगी जिसमें जाके बाकायदा एक होता है ना 21 तोपों की सलामी, इन्होंने सैकड़ों तोपों की सलामी दिलवा दी रशिया से यूक्रेन को, और पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी को मैंने उलट पुलट करके रख दिया। चले ये मामला तो दूसरी तरफ निकल जाएगा ना। मुझे सिर्फ इतना बताएं, इस बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब कैसे होगी? कितना यकीन है? सिग्नल पूरे आ रहे हैं? जी, कादिर मंदोखेल ने बहुत तफसील से आपको बता दिया है और कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे बता दिया है कि किस तरह से कैसे किया जाएगा। और ये सारे लोग जो हैं ये अपने हलके में जाना चाहते हैं। वो जो भी मेंबरान कौमी असेंबली, वो किस मुंह से इस हुकूमत के साथ रह करके अगले इंतखाब में, हल्के इंतखाब में जाएंगे 2018 में कि आप हमें वोट दे, दोबारा मुंतखब करें। लोग कहेंगे क्या दोबारा आपको आटा 80 से लेकर के 180 पे करना है? क्या दोबारा आपको इसलिए वोट दे कि पेट्रोल आपने 400 रुपए पे कर देना है? क्या दोबारा इसलिए आपको वोट दे कि आपने लोड शेडिंग कर देना है, बिजली का खात्मा कर देना है? तो लोग इनको वोट नहीं देंगे। तो ये जिनको अगर वोट नहीं देंगे तो वो अपना रास्ता निकाल रहे हैं, और वो रास्ता निकालने का एक ही तरीका है कि वो अपने गुनाहों की तलाफी कर रहे हैं, कफ़ारा अदा कर रहे हैं कि इस हुकूमत को अगर लाने में उनका वोट हिस्सेदार था तो उसको वापस भेजने भी वो अपने वोट और अपना हिस्सा डालेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा आसान है। और जैसे कादिर ने कहा, बहुत सारी बातें कादिर को और हमें और आपको मालूम है, मगर वो चीज़ हम ये हमारी क़यादत की प्रोग्रेटिव है कि वो कब ऐलान करें। ये मैं आपको बता दूं, 23 मार्च से पहले ये कार्रवाई हो चुकी होगी और हम शुरू करेंगे। अच्छा, क्या हाँ, क्या 23 मार्च से पहले क्या होगी निहाल भाई? क्या होगा 23 मार्च से पहले? कार्रवाई शुरू हो चुकी होगी। किस चीज की कार्रवाई शुरू हो चुकी है? और हम शुरू करेंगे ऊपर से। अच्छा, नीचे से नहीं, ऊपर से शुरू करेंगे। नीचे खुद ही धड़म तख्ता हो चुका है। अच्छा, वजीर आजम से शुरू करेंगे आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल शुरू करेंगे मुझसे। वजीर आला से शुरू नहीं करेंगे? वजीर आला पंजाब बिल्कुल उसी करेंगे। हमने आपको बड़ा क्लियर 2 टोक कह दिया, और हमारे पास हमारी गिनतियां कंप्लीट है। ये बात बड़ा क्लियर है। चले, आपने कह दिया कि जनाब 23 मार्च से पहले कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। गिनती आप लोगों के पास मुकम्मल है और कार्रवाई का आगाज ऊपर से करेंगे। ये मैं इसके ऊपर ब्रेक ले लेता हूं। चीमा साहब, आपने बात सुनी है, ब्रेक के बाद आता हूं, जरा इसके ऊपर आपसे कमेंट लूंगा एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बड़े पुरएतमाद अंदाज में कादिर मंदोखेल साहब ने भी ये बात कही, निहाल हाशमी साहब ने भी बात की। मंदोखेल साहब ने जो बातें कही, उन्होंने कहा क्या हम ये 10 वोट भी नहीं ले पाएंगे? बड़े पुरएतमाद है वो। और निहाल साहब कहते हैं 23 मार्च से पहले यह कार्रवाई का आगाज हो जाएगा और ऊपर से होगा, नहीं वजीर आजम से होगा। मामलात कुछ आपके लिए परेशान कुन तो बनते नजर आ रहे हैं चीमा साहब? देखें, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते, आप पीछे देखते नहीं है। थोड़ा सा देखें, कोई ज्यादा ना देखें। 4 साल पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे चले, सिर्फ 5 साल पहले हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और कितने एतमाद से हमने कहा था।
फिर हमने आज भी हम कहते हैं हमें सजा हो चुकी है, हम कहते हैं हम मैंने एक दिल्ली की करप्शन ने की, हमने 3 अदालतों से सजा हुई, हम कहते हैं कोई चीज साबित हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट से और एक नैब कोर्ट से हमें सजा हुई है, हमें 10 साल सजा है, हमारी बेटी को 7 साल सजा है, हम इस मुल्क से फरार हैं, जमानत लेके गए, हम आज भी कहते हैं कुछ साबित तो नहीं हुआ। फिर हमने कई बार टाइमलाइन दी कि फलां वक्त तक आर ये पार हो चुका होगा, फलां दिन, फलां दिसंबर के दिन, फलां जनवरी के दिन, फलां फरवरी के दिन हुकूमत नहीं होगी। सो आप कॉन्फिडेंस से बार बार धोखा खा जाते हैं। हमारे जो अच्छा। आप कहने लहजा है कॉन्फिडेंस का, उससे बार बार आप धोखा खा जाते हैं। माशाल्लाह हमारा पूरे टब्बर का कॉन्फिडेंस ऐसे ही है, कोई आप कह ले कमी नहीं है कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस की कोई कमी यानी नहीं है। आप कह रहे हैं हम आपकी बार का जो ईमानदार आपकी लोग बार हैं, जो हम इतने अच्छे कॉन्फिडेंस लोग है हैं। वो कॉन्फिडेंस का तीर नहीं चलेगा, नहीं वो कॉन्फिडेंस भी जो है वो कुछ नहीं कर सकेगा आपका। नहीं, ये पहले से तो बहुत कम है, पहले तो बहुत ज्यादा होता था। मैं अभी नीचे शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनकी बात सुन रहा था। हाँ। वो कह रहे थे हम किसी हमारे पास जब हमारी होमवर्क पूरा हो जाएगा हम ले आएंगे। जब उन्होंने बड़ा लंबा जब कहा कि जब हमारा होमवर्क पूरा हो जाएगा हम ले आएंगे। बिलावल साहब ने लात मार के हुकूमत गिरा दी थी, मरियम साहबा के जो है वो भी लात मार के गिरा देती हैं। सो बेसिकली आप कह लें कि कभी बयान भाई बन जाते हैं। देखिए मैं आज एक पढ़ रहा था, क्लिप सुन रहा था जरदारी साहब का, जरदारी साहब का क्लिप सुन रहा था। उन्होंने 11 दिसंबर 2021 11 दिसंबर 2021 को उनका बयान, उनका क्लिप देख रहा था। वो कह रहे थे कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं वापस नहीं आते, वो धरती से उनका तल्लक क्या है, हम उनके साथ नहीं चल सकते। वो उन्होंने पैसे लूटे हुए, हम उनके साथ नहीं चल सकते। मैं आज से सिर्फ 2 महीने पहले की बात करूं, 11 दिसंबर 2021 जरदारी साहब का क्लिप मैं देख के आया हूं। वो कह रहे थे कि जनाब जिन लोगों का इतना हौसला नहीं है कि इस मुल्क में रह नहीं सकते, यहाँ से फरार हो गए, हम उनके साथ नहीं चल सकते। और आज बहन भाई हैं, वो इकट्ठे बैठ जाते हैं, खाने भी खा लेते हैं, और इतने ही इत्मीनान से हमें कहते हैं ये यू टर्न है, इतने ही इत्मीनान से हमें कहते हैं यू टर्न है। मामा और पापा जो है वो आप कह रहे बहन भाई बन चुके थे। जब बेनज़ीर साहब शहीद हुई थी तो बहुत अच्छे तलकात हो चुके थे। फिर हम उनकी कब्र पे भी चले गए। पहले हम उनको कहते थे कि इनको तारा मसीह ने सजा दी और हम निशान इबरत बनाएंगे। फिर हमने उनको शहीद मान लिया, उनकी कब्र पे चले गए, फिर जाके वापस आए, फिर हमने कहा सिलेक्टेड हैं, ठीक है, ये पर्ची पे बने हुए हैं। सो हमारा तो कॉन्फिडेंस है ही देखने वाला। ये कॉन्फिडेंस मैं समझता हूँ, देखिए फ्रैंकली रईस मैं आपको बताऊं, ये पार्टीज आउटडेटेड हो गई हैं। अच्छा ये पार्टीज आउटडेटेड हो गई हैं। आज की सियासत मुख्तलिफ है। ये सियासत थी कि आपने 2-4 कॉलम्स खरीदे हुए हैं, उनसे आप अपनी मर्जी के आप कॉलम लिखवा लें, उसमें लिखाएं कि इनके बाप दादा बड़े अमीर थे, बड़े वज़ादार हैं, ये पाकिस्तान के साथ हैं, ये नेशनलिस्ट हैं, पाकिस्तान को प्यार बड़ा करते हैं, राइटिस्ट हैं, मजहबी लोग हैं वगैरह, ये सही बहुत हैं, पैसे बड़े खर्च करते हैं। ये इससे 4-5 आपको कॉलमिस्ट चाहिए होते थे, वो आपके पास होते थे। अच्छा चले, ये तो आपकी बात हो गई, लेकिन मुझे अभी तक ना आपने मुझे सर एक मिनट, रईस एक मिनट, आज के मीडिया का क्वांटम बहुत बड़ा हो गया सर। मैंने आप 4 से 5 मिनट मैंने आपको दे दिए सर। मैं जरा मंदोखेल साहब से रिस्पॉन्ड ले लूं ना जरा, आपने बात कर ली, मैं मंदोखेल साहब इस पे जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दो फिक्रे मुझे कंप्लीट कर लेना कि आज के मीडिया का क्वांटम बड़ा हो गया, फिर सोशल मीडिया का क्वांटम उससे भी ज्यादा हो गया। आज हम जो कुछ कहते हैं, मैं आपको कुछ कह रहा हूं, वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, वो कई जगह पे फैल रहा है। सो वो सबूत है मेरे खिलाफ। सो आज फिर दूसरी बात यह है कि आज आप अच्छे हो के अच्छा बन सकते हैं। चले, मैं मंदोखेल साहब इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर, कि ये तो वो चीजें जिसको सारा का सारा डिनाई कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक मामला तय हो चुके हैं और कब तक, सर मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पे सर जरा। देखिए, मैं चीमा साहब का कसूर नहीं समझ रहा हूँ। उसकी जगह पे मैं होता, नियाल हाशमी साहब होते तो भी यही कहते, और यकीनन उन्हें पार्टी को डिफेंड करना है, नहीं तो उनके जीना आराम कर देंगे पार्टी वाले। और तो वो ठीक है, अपनी जगह पे यही जवाब देंगे। और ये जो माजी की बातें बता रहे, जरा इमरान नियाजी साहब के वो शेख रशीद को मैं चपरासी न रखूं, पंजाब का बड़ा डाकू परवेज लाई, वो बातें भी जरा दोहरा दे। वो गई माजी की बातें। वो कहते हैं ना, सियासी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सियासी मैं बात कर रहा हूँ उसमें। अब सवाल ये है कि जो वो एक फिक्रे में बता दी, जो आपने शेख रशीद साहब की बातें बताई है, तो यार ये शख्स कौन है, को पता है इस आदमी का, ये आखिर कहाँ है? वो तो खुद कहता है मैं 11 नंबर 4 का पैदावार हूँ। और फिर ये जिस तरह वो जबान है, ये पाकिस्तान का वजीर दाखिला का कोई मनसब के मुताबिक ये बंदा है। ये वाकई इमरान नियाज़ी साहब ने सही पर ये चपरासी बनने के भी लायक नहीं है, वजीर दाखिला है।
और वो सियासी पार्टियों को धमकियां दे रहे हैं। ओ भाई शेख रशीद शिदा के भी सुन ले, हमारा इस्लामाबाद, जितना जोर तुमने लगाना है लगा लो। वो जो तुम जिहादी कैंप चलाते थे ना, उसको भी एक करो। हम ये दहशतगर्दी, ये पांसियों और ये बमों से नहीं डरने वाले, हम है, संभल के रखना। सवाल ये ऐसे लोगों की क्या बातें करना जो मंदोखेल साहब, ये सारी की बारी बातें, जो कैटेगोरिकल बात है वो मुझे ये बता दीजिएगा। वैसे नंबर गेम्स आपके पास नहीं थे, हमने अभी माजी में देखा है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, सेनेट चीजें, चले आप ये दावा करते हैं, लेकिन अब की बार ये अदम एतमाद कामयाब होने का दारोमदार किस चीज के ऊपर है, ये तो बता दीजिए। ये अननोन टेलीफोन नंबर के ऊपर है, ये छतरी के ऊपर है। अगर ये छतरी और अननोन नंबर से फोन आना शुरू नहीं हो गया हाँ। तो आप करेंगे। और वैसे मैं एक बात और बताऊं, अभी मैं देख रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो ना वो कौन से खिताब करेंगे। हाँ। मुझे लग रहा है कि ये वो यूक्रेन के सदर की तरह हथियार डाल देगा आज रात ही। मुझे तो ऐसा लग रहा है, या तो ये असम्बली तोड़ देगा या इस्तीफा दे देगा। अच्छा, ये ऑप्शन है। हाँ, इसको, क्योंकि अभी कोई चैनल पे स्लाइड चल रहा था, तो ये चीजें इम्कान है इसकी, क्योंकि ये डरपोक आदमी है, इनको पता है ये मुकाबला नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको पता है इससे पहले नहीं, मुझे ये बता दीजिएगा, चले मुझे ये बता दे, अननोन नंबर से कॉल आ रही है अभी भी? नहीं, मैंने कहा अगर ना आ जाए, बात ही होता ना, ये इनको आनी है। अच्छा। हम तो फजल करम से, हम तो जाले हैं, हम तो किसी अननोन को नहीं मानते। ठीक है, मेरे चेयरमैन ने भी कहा कि मुझे नहीं पता ये अननोन, ये गेट नंबर 4, ये चीजें मुझे नहीं पता है, और मुझे भी नहीं पता ये गेट नंबर 4 है किस साइड पे। सवाल ये है कि ये सारी बड़े चीजें भोले हैं वैसे आप मंदोखेल साहब, बड़े ही भोले हैं वैसे आप, आपको नहीं ठीक है। निहाल साहब, आप मुझे बता दीजिएगा जरा सा कि जो मंदोखेल साहब बात कर रहे हैं, क्या वाकई इस चीज का दारोमदार इसी चीज के ऊपर है जिस तरह मंदोखेल साहब इशारा कर रहे हैं? तो अगर इस तरफ है, वो कह रहे हैं कोई अननोन से नंबर से कॉल ना आ जाए, कोई छतरी ना आ जाए, तो ये तो फिर बहुत बड़ा इफ हो गया ना, ये बहुत बड़ा इफ हो गया कि अगर ऐसा होता है तो। देखिए रईस, हम जमहूरी लोग हैं, हम आइन और कानून और जमहूरी रिवायत की बात करेंगे। बात यह है कि इमरान खान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचता है, या अस खुद वो असेंबली को डिसॉल्व कर दें, तो एक एडमिशन हो जाएगा कि हम अगले गुज़श्ता 4 सालों में आवाम को दे नहीं सके, बल्कि हमने आवाम और मुल्क का बड़ा नुकसान आप किया। समझते हैं वो ऐसा करेंगे? ये है आप समझते हैं वो ऐसा करेंगे? रिजाइन कर दें। या तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो फिर वो रिजाइन करके अपने घर चले जाएं और कहें कि असेंबली में मेरी पार्टी या असेंबली के अरकान जिसको चाहें मुंतखब कर लें, मैं माफी चाहता हूं, मैं फेल हो गया। एडमिशन दुनिया में सबसे अच्छी चीज है, आपने एडमिशन करे, जहां आपने यूटर्न की एडमिशन की, जहां आपने दीगर चीजों की एडमिशन की, वहां पे ये एडमिशन भी कर लें। नहीं तो जब निहाल साहब जब ये आए थे इस्लामाबाद, तो उस वक्त आपकी हुकूमत थी, क्या आपकी हुकूमत ने रिजाइन किया था उस वक्त? देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने रिजाइन किया था, क्यों रिजाइन देंगे इमरान खान साहब? देखिए, रिजाइन करना एक बड़ा आबरूमंदाना तरीका होगा, एक बड़ा बेहतर चीज होगा, और कोई इनके पास रास्ता नहीं होगा। ये रिजाइन करें, अपने घर चले जाएं, यही उनके पास एक ऑप्शन है। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास जितने ऑप्शन थे उन्होंने गुज़श्ता 3.5-4 सालों में वो जाया कर दिए। ना आवाम को रिलीफ दे सके, ना पार्लियामेंट को मजबूत कर सके, ना जमहूरियत अक़दार को बेहतर कर सके, ना ऑर्डिनेंस से बाहर आ सके, ना पाकिस्तान को आलमी अक़वाम में इज्जत और मुकाम दिला सके, ना पाकिस्तान के खारजा को ठीक कर सके, ना दाखिला को। अगर वो पाकिस्तान के खारजा, दाखिला और मईशत को ठीक कर देते और पाकिस्तान के लोगों पे कदगन ना लगाते, तो आज कोई भी उनको नहीं कहता कि आप जाएं। आप लोग इसलिए उनको जाने को कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की हर सिमत में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा, खंडरात बना दिए। एक तो खंडरात वो है ना जो आज यूक्रेन में जंग के वजह से हो रहे, एक खंडरात इमरान खान की माशी नाहेली के वजह से, माशी पॉलिसी के वजह से हुई, नाहेली के वजह से, पुअर गवर्नेंस के वजह से हुई है, नाअक्ली के वजह से हुई, नाअंदेशी की वजह से हुई, और इग्नोरेंट एरोगेंसी की वजह से हुई है, और मीडिया पे कदगन लगाने की वजह से हुई, लोगों को चोर डाकू कहने की वजह से हुई, माशरत को तबाह करने की वजह से हुई है। तो उसे पता ही नहीं है, ही बेटर लीव पाकिस्तान। चले, ये आपकी ख्वाहिश जो है, आपकी डिमांड जरूर हो सकती है, बट उसमें वजीर आजम का खुद अपना प्रेरोगेटिव है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे चीमा साहब। पीटीआई फिर एक बार कंटेनर्स के ऊपर है, यानी आपका जो हुकूक सिंध हुकूक मार्च है जिसका आगाज हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले कि मैं चीमा साहब की तरफ जाऊं, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, जो खुद भी घोटकी के अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया आपका। ये आज से आपका ये मार्च का आगाज हुआ है, तो क्या मकासद है वैसे सर इस वक्त पीटीआई के इस सिंध हुकूक मार्च के हवाले से? जरा शोर है, आपकी आवाज कम आ रही है, फरमाइए। जी मेरा आपसे सवाल ये कि आपने इस सिंध हुकूक मार्च का आगाज किया है 26 फरवरी से 6 मार्च तक का, तो इसके मकासद क्या है वैसे? पीटीआई इससे क्या बेनिफिट हासिल करेगी? देखिए, मकासद दो तीन है। पहला तो है अवामी राब्ता, दूसरा ये है कि सिंध के मायूस लोगों को एक मुतबादिल क़यादत फराहम करना, एक मुतबादिल सियासी मंशूर और फलसफा पहुंचाना। सिंध के लोग 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी तले दबे हुए हैं। वो देख रहे हैं नाकस हुक्मरानी, वो करप्शन, वो लूट मार का शिकार है, और वो चाहते हैं कि कोई उन्हें मुतबादिल क़यादत मुयस्सर आए। और हम ने देखा कि कराची के लोग तो पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर चुके, अब इंटीरियर तक महदूद हो गई थी पीपल्स पार्टी, तो अब इंटीरियर के तालकों में, अजला में, गोठों में हम जा रहे हैं अपना पैगाम लेकर। और जिस किस्म की पजीराई मिल रही है अभी घोटकी में है, और जिस किस्म का हमें यहाँ इस्तकबाल मिल रहा है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से थक चुके हैं। शाह महमूद साहब, ये उस बात का रद्द-ए-अमल तो कहीं नहीं है कि जो अपोजिशन के राब्ते हो रहे हैं, जो अदम एतमाद की तहरीक है, जो ये आपके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ लाने की बातें हो रही हैं, ये कि उसके काउंटर करने के लिए तो ये मार्च नहीं है कि एक तरफ वो आ रहे हैं इस्लामाबाद, तो दूसरी तरफ आपने सिंध गवर्नमेंट को जो है वो टारगेट कर लिया इस मार्च के जरिए? नहीं मेरे भाई, ये बात नहीं है। बात ये है, अगर बिलावल निकल रहे हैं कराची से तो वह आवाज आपने के लिए लोगों तक अपना पैगाम लेकर जाना चाह रहे हैं, तो क्या हमारा ये हक नहीं है? हम एक वफाकी जमात है, हमारी वफाकी सोच है, हमारी आज खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमतें हैं, लोगों के वोटों से मुंतखब हुए हैं। इमरान खान आज मुंतखब वजीर आजम है, और एक क़यादत, दयानतदार, बाकिरदार क़यादत जो के सामने उभरी है, तो लोग चाहते हैं उनका नुक्ता नजर सुनना। तो सिंध के लोगों से रुजू करना हमारा जमहूरी, आईनी, पार्लिमानी हक है। तो सिंध में ये तब्दीली कब तक आप समझते हैं कि अगर ये आप जो बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि सिंध में तब्दीली मुमकिन हो सकेगी आइंदा आने वाले दिनों में? इंशाल्लाह 2023 में आप सिंध में एक तब्दील माहौल देखेंगे। अच्छा, मुझे एक आपसे सवाल पूछना था कि आपके कंटेनर के ऊपर एक कैरिकेचर है जरदारी साहब का। शाह महमूद साहब, क्या ये सियासत के अंदर सियासत होनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन कंटेनर के ऊपर इस तरह की तस्वीर आया करके और इसको ड्रॉ करके ये एहतजाज दुरुस्त हो सकता है, या आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल जाती एहतराम का कायल हूँ जी, और मेरी नजर से नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर है तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उस पर नजरसानी होनी चाहिए। हमने अपना मौक़िफ़ पेश करना है, हमने अपना नजरिया पेश करना है, और वो हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब, आप हमारे साथ इस पर मौजूद थे और आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी चीज़ के ऊपर जो है वो कादिर मदोखेल साहब, आपसे इस लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगा इसके ऊपर कि इस पर आपका कल से मार्च शुरू हो रहा है, क्या प्लान है और आपका क्या इसके अंदर इरादा है कि कब तक ये तब्दीली ले आएंगे मार्च के जरिए? देखिए, पहली बात तो आपने जिस तस्वीर के जरदारी साहब की बात की है, और उसके ऊपर अभी हाल ही में उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस लाया, तो सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी और इनकी पार्टी के खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस के तहत एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि लोगों की, और एक सदर पाकिस्तान रह चुका एक शख्स पार्टी का सरबराह है, उसकी तज़यीक आमेज जो है ना वो तस्वीर बना रहे हैं। ठीक है, हम भी बना सकते हैं, ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये, घोटकी में जहां इसकी मुरीद है वहां जरूर रश होंगे, बाकी तो पीपल्स पार्टी पूरा कल से हमारे साथ होगी, पूरा सिंध तो खाली गोटों में दौरा करेंगे। फिर उन्हें फरमा है कि 2023 में हम तब्दीली लाएंगे, तो भाई 2023 में आप क्या तब्दीली लाएंगे? भुट्टो साहब के दौर पे, बीबी शेख के दौर में, आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, आज बिलावल साहब के दौर में हमारे एक कम 100 MP है पूरा तारीख में। और फिर 7 महीने पहले जो मेरा इलेक्शन हुआ, जहां कह रहे कराची के लोग वोट नहीं देते, मेरे इलेक्शन में 7 महीने पहले 33 साल बाद ये सीट पीपल्स पार्टी को मिली है।
तो तब्दीली तो ये है। चले, ये ठीक हो गया, आपने इसमें बात की, आप भी तब्दीली के मतलाशी हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो सिंध के अंदर तब्दीली की मतलाशी है। देखना इस चीज के अंदर है कि आगे इस दाव पेच के अंदर कामयाबी किसको मिलती है। निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपका, कादिर मंदोखिल साहब थैंक यू सो मच, और जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।